वेलकम बैक ऑन माय यासर क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं 6 क्लास की एनसीईआरटी कवर करवाने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे। और साथ साथ हम 7th क्लास और ऐसी सभी क्लासेस की एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं। तो आज मैं 3rd चैप्टर करवाने जा रही हूँ। जो लास्ट की 2 वीडियोस प्रीवियस ईयर की चैप्टर की वीडियोस है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से उसको वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 3rd 6th क्लास का, जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, आज हम मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ ए 2 टाइप्स ऑफ द मोशंस, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है हमारा, जो कि 24 आवर में कंप्लीट करता है। ठीक है, और अपने ही एक्सिस पर अपनी ही जगह पर रहकर घूमती है, उसको हम क्या कहेंगे, रोटेशन। रोटेशन मतलब मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस, तो उसको हम क्या कहेंगे, रोटेशन कहेंगे। सेकंड आता है हमारा रिवोल्यूशन। जो रिवोल्यूशन होता है वो क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज ए फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, रेवोल्यूशन। जो उसके सन के आसपास ऑर्बिट में रह के घूमती है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, रेवोल्यूशन। यहाँ से आप पढ़ लीजिए, तो देख लीजिएगा। जो इसकी टाइमिंग होती है वो 24 आवर्स होती है, और जो हमारी रेवोल्यूशन की टाइमिंग होती है वो 365 1/4 डेज होती है। ठीक है, आगे इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा डे और नाइट का सर्कल चलता है वो कैसे चलता है, हमारा जो ग्लोब है उसको हम उसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। जब भी वो मतलब डे और नाइट का सर्कल कैसे चलता है, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। जैसे ये हमारा दिया है, ठीक है, दिया है, जब इसकी रोशनी इस तरफ पड़ रही होती है, इस तरफ, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, डे। और जो इसके, आपने कभी नोटिस किया होगा, जो इसका इधर वाला एरिया यानी पीछे इसके बिल्कुल बैक साइड का, वहाँ पे क्या होगा, नाइट, मतलब अंधेरा होगा। ठीक है, ठीक वैसे ही हमारे इसमें होता है, हमारी ग्लोब में होता है। ठीक है, तो जब हम इसको रोटेट करेंगे, इस तरफ रोटेट करेंगे, रोशनी इधर आएगी, तो इधर क्या होगा, डे होगा, और इधर इसके जस्ट बैक क्या होगा, नाइट होगा। तो ऐसे ही हमारा ये सर्कल चलता है। तो इस सर्कल को हम क्या कहते हैं, इल्यूमिनेशन, इल्यूमिनेशन कहते हैं। इस सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं इस डे और नाइट को जो चेंज होता रहता है। ठीक है, हमारा जो है द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ, जो मैंने बताया था कि 365 1/4 डेज में कंप्लीट होता है। रिवॉल्व द अराउंड वी कंसीडर एज ए, जो पर हम कंसीडर क्या करते हैं, 365 डेज। आपने तो लीप ईयर के बारे में सुना होगा। ठीक है, जो 6 आवर्स जो बचते हैं द सेक ऑफ द कन्वीनियंस, जो हमारा लीप ईयर बनता है वो कैसे बनता है, देखो फ्रेंड्स, जो एवरी ईयर है वो 6 आवर हमारे सेव होते हैं, उन्हीं को हम ऐड करते हैं। जब वो ऐड होकर 24 आवर तब तक कंप्लीट नहीं हो जाते, जैसे 24 आवर कब कंप्लीट होंगे, 6 + 6 + 6 + 6। ठीक है, ये 4 ईयर में कंप्लीट होंगे, 24 भी बनेंगे। ठीक है, जब एवरी ईयर 6 आवर का मतलब सेव हो रहे हैं, तब ये जाकर 24 आवर यानी कि एक दिन बनता है। ठीक है, वही एक दिन को हम ऐड कर देते हैं फेब मंथ में। ठीक है, बाकी के मंथ तो चलो कंप्लीटेड होते हैं, फेब मंथ में क्या होता है, 28 डेज का होता है वो 3, तब तो हम जब 28 डेज का होता है तब तो हमारा नॉर्मल ईयर होता है जो चल रहा होता है। ठीक है, जब उसमें एक दिन ऐड कर दिया जाता है तो वही वो ईयर क्या होता है, इसमें 29 डेज बन जाएंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, लीप ईयर बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। और जो इट इज़ अ क्लियर द अर्थ गोइंग अराउंड द सन, ये जो ऑर्बिट है, हाँ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। ये एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। एलिप्टिकल क्यों, ये एलिप्स शेप में होता है, जैसे हमारा एग का शेप होता है एलिप्स में होता है, ठीक वैसे ये ऑर्बिट का भी शेप वैसा ही होता है। यूजुअली क्या होता है, ये हमारे जो ये सीजन होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ड्यू टू चेंज द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, मतलब हमारे जो सीज़न होते हैं समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटोमन होते हैं। ठीक है, ऑटोमन होते हैं।
जैसे जैसे हम इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा जो समर है सदर्न हेमिस्फीयर में और विंटर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। 22 दिसंबर को हमारा सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है। आपको इसके मैं मेन फैक्ट करवा देती हूँ। 22 दिसंबर को हमारा कौन सा डे होता है, सबसे शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे जो वो होता है क्या होता है, विंटर सीजन होता है। इसको विंटर सोल्स्टाइस भी कहते हैं, विंटर सोल्स्टाइस। नेक्स्ट हमारा आता है 21 मार्च। ये बिल्कुल इक्वेटर पे होती है, ठीक है। जब भी इक्वेटर पे उसकी सीधी रेंज पड़ रही होती है, ठीक है, इक्वेटर पर, तो वहाँ पे हमारा जो डे एंड नाइट है वो इक्वल होते हैं। डे एंड नाइट कब इक्वल होंगे, इक्वेटर पे। ये कब होता है, इसकी डेट याद रखना फ्रेंड्स, पूछ लेते हैं पेपर में। ये कब होगा, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। इसको हम इक्विनॉक्स के नाम से भी इसको हम इक्विनॉक्स भी कहते हैं। इक्विनॉक्स इस दिन को जहाँ पे डे एंड नाइट क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि इसकी जो डायरेक्ट रेज है वो इक्वेटर पर पड़ती है, ठीक है। अब आता है हमारा समर सोलिस्टिस किसको कहते हैं, ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू सीजन। समर कब होता है, जून में, तो जून में, इसको आप इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। 21 जून को इसमें 21 जून को आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि 22 दिसंबर को सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है। इसका उल्टा क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट डे कब होता है हमारा, 21 जून को। जस्ट अपोजिट चलना, ठीक है, ओके। तो आगे वैसे ही इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा कि हमारे जो चेंजेस होते रहते हैं सीज़न और डे और नाइट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कैसे कैसे चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू ग्लोब, अकॉर्डिंग टू मोशन ऑफ द अर्थ और सन, ठीक है। तो ये सारे हमारे इससे यही फाउंड होता है कि दे आर डेज एंड नाइट चेंजेस द सीजन बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो इसमें मतलब मेन क्या है, रोटेशन और रिवोल्यूशन का जो मेन रोल होता है, ठीक है। इसकी वजह से हमारे सीज़न वगैरह जो है चेंज होते रहते हैं, ठीक है गाइज। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे 4th मैप्स। उसके बारे में हम वैसे तो छोटा सा चैप्टर है वो, मतलब उसके बाद हम करेंगे आगे नेक्स्ट 5th चैप्टर। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको देखिएगा। अगर कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई इम्प्रूवमेंट करनी हो तो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।